अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अमेज़ॉन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज की इस वीडियो में हम अमेज़ॉन से रिलेटेड कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। थोड़ा रिकैप देखें तो पिछली 2 वीडियोस में हमने बात की अमेज़ॉन के इंट्रोडक्शन की, देन हमने बात की अमेज़ॉन के सेलिंग प्लान्स के हवाले से। हमने बात की कि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान क्या होता है और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान क्या होता है, और अकाउंट क्रिएशन के वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। नाउ अब कुछ और बेसिक चीज़ों को लेते हुए चलते हैं ताकि आपके माइंड में स्टेप बाय स्टेप क्लियरिफिकेशन आती जाए कि जब आपने अमेज़ॉन के ऊपर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है तो कौन कौन सी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एज अ इंडिविजुअल सेलिंग प्रोफेशनल सेलिंग प्लान अकाउंट अगर आपने बना लिया, हमने बात की थी ना, 2 सेलिंग प्लान्स होते हैं, 2 तरह के अकाउंट्स आप बना सकते हैं। एक आप इंडिविजुअल अकाउंट सेलिंग प्लान बना सकते हैं, ठीक है, और सेकंड कौन सा था, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के ऊपर आप अकाउंट बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने प्रोफेशनल इंडिविजुअल सेलिंग प्लान का अकाउंट बना लिया और उसके ऊपर आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, अब स्लो आपका बिज़नेस ग्रो होना स्टार्ट हुआ, अब आप चाहते हैं कि मैं उसको एक कंपनी के तौर पर प्रेजेंट करूं और इंडिविजुअल से बिज़नेस की तरफ आ जाऊं। आप यहाँ पर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर, ठीक है। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में आपका इंडिविजुअल अकाउंट था, अब आप उसको इंडिविजुअल से बिज़नेस के अंदर अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक टेक्स्ट इंटरव्यू देना पड़ता है। टेक्स्ट इंटरव्यू में घबराने की बात कोई नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे कुछ चीज़ें मांगी जाती हैं, आपकी कंपनी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं यही कहूँगी कि जब भी आप अमेज़ॉन के ऊपर आ रहे हैं तो आप सबसे पहले जो स्टार्टअप लें वो इंडिविजुअल से लें। उसके बाद आप अपना ब्रांड जो है वो, जब आपका बिज़नेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाए तब आप इंडिविजुअल से प्रोफेशनल की तरफ आएँ। जब आप प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है वो ये कि आप ब्रांड रजिस्ट्री आसानी से करवा सकते हैं, आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है, ठीक है। अब ब्रांड रजिस्ट्री कैसे ली जाती है उसके लिए हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा जो कि आपको मे बी बहुत बड़ा इशू लग रहा हो, और वो ये कि अभी तो हमने अकाउंट बस क्रिएट किया ही है और मंथली वो हमसे सब्सक्रिप्शन फ़ीस चार्ज करेगा $39.99। तो अभी हमने ख़ुद तो कोई रेवेन्यू अर्न करना स्टार्ट किया नहीं है, तो फिर हम ये सारी फ़ीस वगैरह कैसे पे करें और ये सब कुछ। अगर आपको इस टाइप के इश्यूज़ सामने आए तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपने अकाउंट को डाउनग्रेड कर दें। डाउनग्रेड करने से क्या होगा कि आप प्रोफेशनल सेलिंग प्लान से इंडिविजुअल सेलिंग प्लान की तरफ आ जाएंगे। और इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में याद है मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि $0.9 ऑन ईच सेल अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है FBA फ़ीस के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मंथली $39.99 पे नहीं करने पड़ेंगे। आप अपने अकाउंट को डाउनग्रेड कर लें और जब आप इस एबल हो जाएं कि हाँ आप सब्सक्रिप्शन फ़ीस चार्ज कर सकते हैं तो आप प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के इंडिविजुअल अकाउंट टाइप के अंदर आ सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, वो है यूज़र परमिशन। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो जो आपको क्लाइंट मिला है, लाजमी सी बात है वो आपको अपना लॉगिन पासवर्ड तो देगा नहीं, क्योंकि अगर उसने आपको अपना लॉगिन पासवर्ड ही दे दिया तो फिर एक तरह से सारा का सारा एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है और आप उसके लिए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं तो वो क्लाइंट क्या करता है, वो आपको चाइल्ड अकाउंट एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। अब उससे आपको एक लिमिटेड एक्सेस मिलता है। आप जो भी ईमेल अपने क्लाइंट को देते हैं उस ईमेल के ऊपर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और आपको आपका
चाइल्ड अकाउंट एक्सेस मिल जाता है। अब वो एक्सेस आपको कितना मिलता है ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर कि उस क्लाइंट ने आपको कितना एक्सेस प्रोवाइड किया है। आइदर उसने आपको सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक्सेस दिया है, या फिर अकाउंट हैंडलिंग का एक्सेस दिया है, या फिर रिटर्न्स का, या फिर पेमेंट मैनेजमेंट का। ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि आपका जो भी उसके साथ आप कह सकते हैं कि बातचीत हुई है, आपने अपने जो भी क्लाइंट के साथ डिस्कशन की है, जिस चीज़ के ऊपर आपका डिसाइड हुआ है कि मुझे ये काम करना है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, उतना ही एक्सेस आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है यूज़र परमिशन के ऑप्शन को यूज़ करते हुए, जिससे आपको चाइल्ड अकाउंट एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको मालूम होनी चाहिए जब आप अमेज़ॉन के ऊपर काम करने आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप लेकर अपनी अमेज़ॉन की सीरीज़ को लेकर चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।